रघुराज जी, पॉलिटिकल चर्चा हो गई इस बीच। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। जी, तो हम ज्ञानवापी पे आते हैं। आइए। ज्ञानवापी पे के सर्वे पर फिलहाल के लिए रोक लग गई जी। है और तमाम तरह के विवाद हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। इस पर आपकी राय क्या है? मेरी राय बड़ी स्पष्ट है। औरंगज़ेब ने 4 लाख मंदिर तोड़े और उनको मस्जिद बनाया। वो 4 लाख मंदिर को पूरे को हिंदुओं को दे देना चाहिए। और मस्जिद नमाज़ वहाँ नहीं पढ़ी जाती। चूँकि मैंने कुरान भी पढ़ी है। झगड़े की जगह पे कभी भी नमाज़ अदा नहीं की जाती। तो इसलिए 4 लाख मंदिर जो जितने औरंगज़ेब ने तोड़ के मस्जिद बनाए थे, उनको तत्काल मुस्लिम पंथ को धर्म को दे देना चाहिए, जिससे जीवन पर्यंत ये हमेशा बड़े बने रहेंगे और हिंदू इनका बड़ा सम्मान करेंगे। लड़ाई केवल हिंदू मुसलमान की इसलिए होती है। लेकिन अगर हम ज्ञानवापी वाले केस में आए तो मुस्लिम पक्ष का अपना पक्ष है कि वो वहाँ नमाज़ पढ़ते आए हैं और हिंदू पक्ष जो पिछली बार वो हुआ था वहाँ पे जिसका शिवलिंग का दावा कर रहा है। तो जिस हिसाब से आप कह रहे हो ना कि दे देना चाहिए, तो हर मुस्लिम तो ये चीज़ नहीं मानेगा। तो दावा नहीं साहब, दावा नहीं। मैंने क्या कहा आपने फिर मेरा ध्यान नहीं दिया आपने। ध्यान आकर्षित करिए मेरी तरफ। विश्व की प्राचीनतम नगरी है काशी विश्वनाथ, जहां से विश्व की रचना हुई है, सृष्टि की रचना हुई है। माँ पार्वती को से भगवान ने उंगली पकड़ के ये कहा था, हे पार्वती, मैं आज से सृष्टि की रचना कर रहा हूं, सतयुग की बात कर रहा हूं। तो सबसे प्राचीन, विश्व की प्राचीन नगरी है ये। भारत माता विश्व में कहीं नहीं है, मदरलैंड फादरलैंड विश्व में कहीं नहीं है, केवल हिंदुस्तान में है। क्योंकि बांग्लादेश, म्यांमार, ये रंगून, ये सब भारत का ही हिस्सा है। इसलिए ये सब भारत के हिस्से। 16 बार कटा लुटा पिटा भारत, लेकिन भारत की संस्कृति खत्म नहीं हुई, बाकी सबकी संस्कृति खत्म हो गई है। बाकी कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्ञानवापी का मुद्दा जैसे अयोध्या में राम मंदिर वाला मुद्दा इतना लंबा खींचता चला गया, पीढ़ी दर पीढ़ी, कहीं ऐसा इस मामले में भी तो नहीं होगा? नहीं, देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं तो आदरणीय न्यायालय से भी निवेदन ये करूँगा, दूध का दूध, पानी का पानी तुरंत कर देना चाहिए। और वहाँ पर जैसे कमल का फूल बन रहा है, गणेश जी की मूर्ति बन रही है, मुस्लिम पंथ में हो नहीं सकता। मैं हुसैन साहब से कहूँगा कि आप बता दो कहीं मुस्लिम पंथ में ऐसा है, होता नहीं है। क्योंकि वहाँ पर जो मूर्ति और जो नादिया रखे हुए हैं, तो वो सीधे वहीं के वहीं दर्शन करते हैं। तो ये सारे के सारे प्रमाण हैं, ये उनको भी पता है और हमको भी पता है, सबको पता है। तो मैं तो आपके माध्यम से यही करूँगा, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, तत्काल कहें कि हिंदुओं का है, हिंदू को हम दे रहे हैं, तो झगड़ा ही खत्म। लेकिन मंत्री जी, मुसलमान भी तो सब आतंकी नहीं होते हैं। आपने कहा मैंने कि कहा ना, मैं नहीं हूँ, मैंने आपने 1.5% कहा है। आपने एक बयान दिया मदरसों पर कि मदरसों में आतंकियों को ट्रेनिंग दी हाँ, मैं जाती है। आपको यही भी तो प्रमाण बताता हूँ। जब जी, ये देश आज़ाद हुआ था, तो केवल 250 मदरसे थे। जी, केवल 250 मदरसे थे। आबादी भी तो कम थी। आज 45,000 मदरसे हैं। सुन लीजिए मेरी जी, बात आप पहले। जी, 45,000 मदरसे हैं। मदरसे में जो पढ़ाई शिक्षा दी जाती है, न देश का, मैं कई मदरसे में भी गया हूँ, जी, न तो उनको देश का राष्ट्रपति पता, न उनको प्रधानमंत्री पता, न उनको मंत्री कौन होता है क्या है, उनको ये सब शिक्षा, उनको केवल इस्लाम के विषय में शिक्षा दी जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमान एक हाथ में कुरान रखे, एक हाथ में कंप्यूटर रखे। ये आधुनिक युग है, ये मॉडर्न जमाना है, ये कंपटीशन युग है। अगर मुसलमान को पिछड़ना है, अगर मुसलमान को किसी कंपटीशन में नहीं जाना है या बड़ा नहीं बनना है, तो वो मदरसे पढ़े। मैं कह रहा हूँ, अच्छे मुसलमान क्यों नहीं मदरसे में पढ़ाते? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत अच्छे मुसलमान एक मदरसे में नहीं पढ़ा रहा, क्यों? वही लोग पढ़ा रहे हैं जो गरीब हैं, उनको बरगलाया जाता है शिक्षा देना और विश्व के आप विषय में जान। सभी मदरसों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। लगभग 99%। मैंने कम से कम 100 मदरसों का मैंने वो किया है, अध्ययन किया है। और पढ़ाने का तरीका जो है वर्ल्ड लेवल का या हिंदुस्तान लेवल का, कंपटीशन युग का वो लेवल नहीं है। केवल उनको वैसे ही पढ़ाना, वैसे ही कपड़े पहनाना। देखिए आप पैंट शर्ट में बैठे हो, जी। ठीक है ना, नमाज पढ़ने जाओ कुर्ते पजामा खूब पहनो, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप कंपटीशन में जाओगे तो कुर्ते पजामे में जाओगे तो आपको जल्दी से कोई स्वीकार नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा, अब ये तो लगभग नहीं गलती है ना, है। पहनावे के ऊपर अगर स्वीकार नहीं कर रहे हाँ, मंत्री जी। नहीं करेगा, नहीं करेगा। जब तक आपको वर्ल्ड लेवल की कंपटीशन में कंपेयर करना है और कंपटीशन अच्छा पास करना है आपको, तो आपको उसी हिसाब से रहना पड़ेगा। हम केवल धर्म की शिक्षा से, अच्छा आप बताइए, अरब कंट्री से बड़ा तो कोई मुस्लिम है नहीं। जी, अरब कंट्री सारे मदरसे बंद कर दिए। मैंने अभी 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 हो क्या 1 महीने पहले, लेकिन अगर आज 1 मिनट मेरी सुन लीजिए। अरब कंट्री ने सारे मदरसे बंद कर दिए और उन्होंने, वहाँ की पुलिस केवल उर्दू और अरबी बोलती थी। क्योंकि अगर वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन में आपको जाना है, तो आज ये आधुनिक युग है। क्या हमारे यहाँ सती प्रथा नहीं थी? थी ना हमारे यहाँ। जी, हमने बंद की कि नहीं?
हमारे घूंघट प्रथा थी कि नहीं, बंद की, क्योंकि अब इस समय आवश्यक, उस समय मुगलों का शासन था, मुगल हमारी बहन बेटियों को उठवा लेते थे, इसलिए घूंघट प्रथा आई। हमारे देवताओं ने, किसी ने घूंघट नहीं पहना, तो क्या हम जब हिंदू सुधर सकते हैं, क्या मुसलमान क्यों नहीं सुधर सकते? और क्यों नहीं सुधरना चाहिए, मैं इस बात को कहूं, क्यों आप तो बड़े आदमी बन जाओ और जो गरीब है वो गरीब बना रहे, क्यों बना रहे गरीब? लेकिन मंत्री जी, एक बात यहाँ ये भी है, जो इस तरह के बयान होते हैं कहीं ना कहीं मुसलमानों के मन में या तो डर पैदा कर देते हैं। जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सामने आया कि कावड़ियों की वजह से सड़क ब्लॉक हो रही है, लेकिन मस्जिद पर उनको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता। तो इस तरह के बयानों को कैसे रोका जा सकता है, या कैसे मुसलमानों को आप ये भरोसा दिला सकते हैं कि आप उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ हैं? उनके देखिए, ओवैसी के भाई ने तो ये भी कहा था कि 3 घंटे के लिए हिंदुस्तान की फोर्स हटा लो और सब हिंदुओं को मार डालेंगे, ये सब कहा। हमने तो ऐसा नहीं कहा, हम तो 120 करोड़ हैं, हम तो 120 करोड़, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हम 120 करोड़ हैं कि तुम 25 करोड़ को मार डालेंगे। ये हिंदुस्तान सबका है, मेरा अकेले का नहीं है, हिंदुस्तान आपका भी है, हिंदुस्तान मेरा भी है, हम यहीं जन्मे हैं। लेकिन अब सीए के समर्थन में मुस्लिम पंथ क्यों उतरा? अरे भाई, आपके लिए थोड़ी है, जो बाहर से जो रोहिंग्या मुस्लिम आए या बाहर से कोई आने वाला है, उसके लिए हम लोगों ने विरोध में है। ये धर्मशाला नहीं है कि हिंदुस्तान धर्मशाला है और कोई आए और कोई आके खा के चला जाए। ये हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है। ये कदापि समझना मत कि हम जो आएगा उसको स्वीकार कर, हम नहीं स्वीकार करेंगे। आतंकवादी है, रोहिंग्या है। हमारे देश के लोगों के लिए संसाधन कम न पड़े, हमारी सोच है हमारा देश कैसे अग्रणी देशों में आए। हमारा देश अग्रणी देशों में तब आएगा जब हमारे देश के लोगों की तरक्की होगी। हम बाहर के लोगों को लाके तरक्की कराते रहें और हमारे लोग भीख मांगे, ऐसा संभव नहीं होगा। रघुराज जी, बाहर के देश से आए लोग, इनकी बात हो रही है तो मैं सीमा हैदर का नाम जरूर लूंगी। सीमा हैदर को लेकर आपका बयान भी सामने आया था कि वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और अभी एक और खबर सामने आई है कि हिंदुस्तान की अंजू जो है वो पाकिस्तान चली गई है। सवाल दूसरा इसी से जुड़ता हुआ एक ये भी है कि कुछ लोग जो हैं वो इसको इस तरीके से भी देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं रहे, तो वो मोहब्बत के एक पैगाम के तौर पर इस चीज़ को देख रहे हैं। आप इन दोनों केस को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इन दोनों केस को, मोहब्बत है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देश को हानि नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत भी वो हो जो हमारे देश को हानि हो, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे खानदान को, मेरे ज़िले को, मेरे प्रदेश को, मेरे देश को। चाहे जो अंजू गई है वहाँ पर, उनके देश को नहीं हानि होनी चाहिए। हमारे देश में जो है, हमारे देश को हानि नहीं चाहिए। मोहब्बत खूब करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मोहब्बत ज़बरदस्ती ना हो, मोहब्बत जबरदस्ती ना हो, ये इतना मेरा सोच रहता है। ये कैसे तय होगा कि मोहब्बत जबरदस्ती है कि मतलब जबरदस्ती, जैसे आप बैठिए, आपको उठा के कोई ले जाइए, जबरदस्ती हो गई। और आप किसी से मोहब्बत कर रही हैं तो हमको कोई उसमें कोई आपत्ति थोड़ी है। हमारा मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये तो अपने यहाँ कहावत भी है, तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जबरदस्ती होगी नहीं होने देंगे। जैसे सीमा हैदर की अगर हम बात सीमा हैदर के देखिए, सारी एजेंसियां जांच कर रही हैं, यदि वो सही पाई है तो स्वीकारने में कोई आपत्ति। अगर यदि वो सही है और वो जासूस नहीं है, वो हमारे देश के द्रोही काम नहीं करेगी, तो कोई आपत्ति मुझे नहीं है। लेकिन अगर देश के प्रति समझौता करके हम सीमा हैदर को रख लें और वो हमारे लिए, देश के लिए घातक हो, तो मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।